नमस्कार, मैं रिहान खान और आज हम ईवीएम हटाओ मुद्दे पर मन्नी रियाड़ जी से बात करने के लिए आ गए हैं। सीधा उन्हीं की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। मन्नी जी, बताइए आपका क्या कहना है ईवीएम के मुद्दे पर। देखिए, ईवीएम के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि मैं ये चाहता हूँ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम हटाई जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। वो इसलिए क्योंकि हर आदमी को अपने मत का प्रयोग करने का हक होना चाहिए और हर आदमी अपने मत का प्रयोग अपने मत के हिसाब से करे, ना कि ईवीएम के हिसाब से करे। मत का प्रयोग से आपका क्या मतलब है? मत का प्रयोग नहीं हो रहा ईवीएम से? मेरे को तो यही लगता है जी। क्यों लगता है? वो इसलिए कि हाल ही में निकाय चुनाव निकल के गए हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ धांधली हुई है उसमें। बाहरी बाहरी पार्षद भी जीत गए हैं और जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं वहाँ आप बीजेपी की हालत देख ही सकते हैं। तो ये मतलब आपने कहा धांधली हुई है, धांधली किस तरीके से हुई है? आप देखिए, मेरी माता जी जिन्होंने वोट नहीं डाली थी, जब वो वोट डालने गई तो उन्हें पता चला कि उनकी वोट तो पहले डल गई है। तो ये धांधली नहीं तो और क्या है। ऐसा हर जगह थोड़ी हुआ है। हमारे यहाँ पे देखा हमने कि बीजेपी के अलावा भी पार्षद जीते हैं। बीजेपी के अलावा भी पार्षद जीते हैं, वो तो मजबूरी है ना। अब 100 के 100 जीत जाएंगे तो फिर तो क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन जहाँ फिर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तो वहाँ क्यों नहीं बीजेपी जीती? आप देखिए, हर चीज़ की, हर आदमी की, हर काम की या हर चीज़ की कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन आप एक बात बताएं मेरे को कि जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी क्यों नहीं जीती? चलो तो ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, बीजेपी अपनी जगह सही है। अगर बीजेपी सही है तो फिर वो बैलेट पेपर से भी जीत सकती है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बैलेट पेपर पर करवा के देख लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। वो उनके नेता और उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने काम करे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। लेकिन मैंने तो कोई विधायक या कोई सांसद या कोई मेयर देखा नहीं अपने आसपास कभी वार्ड में आया हो किसी की समस्या सुनने या कोई वार्ड का काम करवाने। इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि बैलेट पेपर वो जीत पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो इस बार। बैलेट पेपर का चुनाव आप इतना ज़रूरी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इतना काम करा है। जैसे देखा गलियों की साफ सफाई, हर चीज़ को लेके बीजेपी काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि वो आते नहीं है और वैसे ही जीत जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे, ये सब दिखावे का विकास है। मैं पिछले 3 महीने से महापुरुषों की वाटिकाओं के लिए लेटर दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक झाड़ू तक नहीं लगा। मूर्तियाँ तो अलग बात हो गई कि मूर्तियों का सौंदर्यीकरण होगा। ये सब बातों में विकास हो रहा है। आप मेरे को बताइए कि आपने भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के महापौर को अपने वार्ड में देखो? मैंने तो अपने वार्ड में नहीं देखा। मेरे अंडर में 2 वार्ड हैं, मैंने दोनों वार्डों में आज तक नहीं देखा कि वो आए हों किसी की समस्या को सुनने या किसी की समस्या को हल करने। हो सकता है उन्हें समस्या ही ना हो जो उन्हें वार्ड में आना पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को कोई समस्या ना हो हर वार्ड में। समस्या का निवारण हो रहा हो हाथ के हाथ। नहीं हो रहा ना। आप देखिए, हाल ही में एक धरना चल रहा है जंतर मंतर पे। वो पहलवान भी तो हमारे देश के हैं। जब वो मेडल लाते थे तो कहा जाता था कि ये हमारी देश की शान है। जब उन्हें कोई तकलीफ हुई तो वो विरोध में हो गए। मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ कि अब ब्रिजभूषण सिंह के घर पे कब बिल्डोजर चलेगी या कब गाड़ी पलटती है। क्यों गाड़ी क्यों आप पलटवाना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई चीज़ हो या कुछ इंसाफ हो या किसी मुद्दे को आप किसी के विरोध चला रहे हो तो वो तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी एक रैपिस्ट हैं। उनके ऊपर भी इतने मुकदमे हैं तो उन पे भी तो बिल्डोजर चलना चाहिए। उन पे भी, उनकी भी तो गाड़ी पलटनी चाहिए। इतनी गाड़ी पलट गई। बुलडोजर तो योगी बाबा चलाते हैं, वो दिल्ली का मामला है। धरना ही तो दिल्ली में चल रहा है। ब्रिजभूषण सिंह तो यूपी के हैं या वो यूपी के बाहर के हैं? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बिल्डोजर, दिल्ली में डीजल नहीं मिलता क्या? बिल्डोजर तो दिल्ली में भी चल सकता है, यूपी में थोड़ी चले। योगी जी के पास तो पूरी पावर है, केंद्र में सरकार है, दिल्ली ले जाए कहीं भी ले जाए, क्या दिक्कत है? देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी